हेलो एवरीवन, यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल की बात कर लेते हैं आज की मार्केट कल क्या कर सकती है। तो देखो, यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने का कोई व्यू नहीं है। मार्केट को गिरने से कोई मतलब नहीं है। ये जो गिरी है ये आर्टिफिशियल सेलिंग है, या कह लो कि किसी की एक बगैर काम से प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, ये जो मोमेंटम आया है पूरा एक एक्सपायरी के चलते आया है। ठीक है, तो इस मोमेंटम से डर के अपने व्यू को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आप अच्छे से देख पा रहे हो कि ये स्टिल एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। लोज अंडर कट हो रहे हैं बट नए लो नहीं बना आया। मतलब नया लो तो इसमें क्रिएट है बट उसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है। पिछले दिन की क्लोजिंग मतलब जो लो थे उसके अंदर हम वापस घुस के बंद किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो सेलिंग आई है ये आर्टिफिशियल सेलिंग है। ठीक है, इसको साफ रूप से जाहिर है ये कि आर्टिफिशियल सेलिंग है। ये किसी बड़े व्यक्ति की नहीं है। यहाँ पे जो रिटेलर जिनके कच्चे फटे हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ सुबह से कॉल लेके बैठे थे, ये उन्हीं को दर्द दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये वीक हैंड्स हैं। यहाँ पे वीक हैंड्स जो थे वो निकले और स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ से घुसते हैं। देखो, लिक्विडिटी हंटिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एफ आई एस डी आई एस क्या करेंगे कि अगर डायरेक्शन आपकी सही भी है, उन्हें ऊपर ले जाना है तो पहले आपको तंग करेंगे, यहाँ पे आपको फंसाएंगे एंड देन नीचे ले आएंगे। यहाँ पे वो अपना माल उठा लेंगे, देन वो मार्केट को पुशअप करा देंगे। ठीक है, तो जो लोग बेचारे यहाँ पे कॉल खरीदे थे फिर यहाँ पे आके वो पुट खरीद के गए हैं, तो स्टिल धोखा ही होगा। तुम यहाँ भी नहीं कमा पाए थे और तुम यहाँ भी नहीं कमा पाओगे। भाई, हम यहाँ पे कॉल में बैठे थे, हम नीचे तक आ गए, हमने कॉल को एवरेज कर लिया। ठीक है, अगेन हमको ये दिखता है कि ये पूरा एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ये जब भी फटेगा, इस हफ्ते में या कल वल जब भी फटेगा, हमें इवेंचुअली प्रॉफिट ही देके जाएगा। ठीक है, तो ये साफ तौर से जाहिर है कि भैया निफ्टी 83 पॉइंट्स स्टिल गैप मतलब ग्रीन में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी ने तो अपना लो नहीं तोड़ा। ठीक है, निफ्टी ने अपना लो नहीं तोड़ा। पिछले दिन के लोज के मतलब पिछले दिन के हाई के ऊपर मेंटेन किया खुद को पिछले दोनों दिन के। ठीक है, तो इन ये पिछले दो एक दिन का और इसके आधे का, ठीक है, इनको पूरा मेंटेन किया, इसके नीचे तक नहीं गया। तो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल सेलिंग है। जो लोग ऑलरेडी सुबह से सब जगह से कॉल 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 सुन के आ रहे थे, ये उनके चलते ये हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश नहीं बनेगा। ठीक है, ये जोन जहां पे मैंने आपको बोला था 44,700 शुड एक्ट एज अ मैसिव सपोर्ट, तो ये वही है, बाइंग का एरिया ही है। यहाँ पे कौन बोलता है कि सेलिंग होगी। ठीक है, ये पूरा एरिया बाइंग का है। लेकिन अगर ये लोग आज ही ब्रेकआउट दिला देते तो फिर क्या होता कि उसमें रिटेलर जिसने कॉल खरीदे थे तो उनको फायदा हो जाता। तो फिर इन लोगों को वो बात पसंद नहीं आएगी कि आप लोग फायदा कमाओ। ठीक है, तो ऑफिशियली ये सब चीजें जो हैं वो यही दिखाती हैं कि भैया यहाँ पे ये पूरा एरिया बायर्स का है, प्राइस यहीं आके स्टे करता है। तो जो भी है यहाँ पे निकले हैं इन एरियाज के आसपास, ये सभी घाटे में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जिसने डिप पे बाइंग कर रखी है, यानी कि हम लोगों ने तो की है, और हम प्रिटी श्योर है कि यहाँ से मार्केट वापस एक नया हाई लगाएगा। और हम डैम श्योर कि ये यहाँ से एक नया हाई लगाना चाहिए और मार्केट को निकल जाना चाहिए अगेन एक बार के लिए ऊपर। 45,500 मार्केट में वापस क्रॉस होता हुआ मुझे दिखता है। तो वीडियो मेरा सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से, मेरी तरफ से आप लोगों को कोई भी सलाह संबंध नहीं है कि भैया बाय सेल करो। मैं तो सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि ये जो रिटेलर को डराया जा रहा है एक तरह से कि भाई तू निकल निकल हम घुसेंगे, ये सिर्फ ओवरऑल इट इज बुलशिट। ठीक है, सिर्फ बुलशिट है ये। क्योंकि मेरे को इस सेलिंग में कोई मतलब ऐसे विशेष वॉल्यूम नहीं दिखे कि भयंकर वाले वॉल्यूम होंगे अंड भंड, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यहाँ पे दिख रहा है साफ तौर पे कि भैया ये किसी ने जानबूझ के निकालने की कोशिश की है। ठीक है, तो जब कोई जानबूझ के निकालने की कोशिश करता है और मार्केट सब स्टेबल है, इंडिया विक्स आज 4% डाउन है भैया, इतने डाउन विक्स में तुम क्या गिरा लोगे। ठीक है, तो विक्स की तरफ से कोई कन्विक्शन नहीं, किसी को कोई फियर नहीं है, तो मैं डरूं क्यों और मैं निकलूं क्यों, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ से अपने पोजिशनल व्यू भी कुछ रखता हूँ। तो इवेंचुअली मेरे लिए जितनी बड़ी रेंज है ये उतना ही बड़ा ब्रेकआउट मेरे लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली यहाँ से मेरे को मार्केट यही रेंज का ब्रेकआउट करके अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दिखता है। तो मेरी तरफ से यहाँ पे अभी भी कोई परेशानी का प्रॉब्लम मेरे लिए है नहीं। ठीक है, इवेंचुअली मार्केट यहाँ से अपसाइड का कैंडिडेट मेरे लिए बना हुआ है। तो मैं इस एरिया को पूरा बाइंग एरिया कंसीडर करता हूँ। हाँ, अगर आज के लोस के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाती है तो मे भी हम गिर सकते हैं और गिरेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जब तक हम यहाँ खड़े हैं ये बायर्स का एरिया रहेगा। और निफ्टी में देखो, निफ्टी पूरे तरीके से दिखा रहा है कि हाँ भैया हम बिल्कुल अभी भी स्टे कर रहे हैं अपसाइड लेवल्स पे, हम मेजर तरीके से। ये होता है, ये नेचर है मार्केट का भाई। बुल मार्केट इसी तरह की होगी कि आपको हाथ में नहीं आने वाली। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ से इसमें ब्रेकआउट दे रखा है इन जगह का। ठीक है, ये यहाँ से ये ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है, नीचे आके क्लोज नहीं हुआ। अब ये नया हाई वैसे भी लगाना चाहे तो अब लगा सकता है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ कैन फ्लाई टुमारो और आफ्टर टुमारो, बट करेंगे जरूर। ठीक है, मुझे जो पर्सनली मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के समझ आता है। ठीक है,
इंडिया विक्स 4% डाउन है, तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर है। तो इसमें मैं बेवकूफ़ी करूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि भैया यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात है। ठीक है, मार्केट फिलहाल अभी बाय ऑन डिप्स की ही चल रही है, तो बाय ऑन डिप्स ही हम यहाँ पे करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, देखो ये इसने निफ्टी ने रिजेक्शन कहाँ से लिया, इन एरियाज के आसपास से। ठीक है, तो अभी निफ्टी के पास स्टिल ये सपोर्ट एक और अलाइव है। यहाँ से आप देखोगे ये निफ्टी अनदर चैनल पे वर्क कर सकती है। तो अगर यहाँ तक के भी कोई डिप मिलते हैं 400 तक के, तो ये स्टिल बाइंग एरियाज रहेंगे। मतलब यहाँ से अगेन मार्केट अपसाइड को ही जाना चाहेगा। जब तक मेरे को 300 के नीचे कोई बड़ा रेड कैंडल से क्लोजिंग नहीं आएगा, मैं शॉर्ट में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, और अगर फ्रेश बाय की बात करें, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर निफ्टी ओपन होती है तो 19,455 के ऊपर फ्रेश बाय करो। आपका टारगेट जो रहेगा वो लगभग रहेगा 19,500। और ये सभी हाइस यहाँ से लेके यहाँ तक के हाइस कट जाते हैं तो 19,600, 570 और 600 आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे फॉर निफ्टी। ठीक है, और शॉर्ट का फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं, अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये फ्री टेलीग्राम है मेरा, इस पे दे दूंगा। ठीक है, जिस पे मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी थी। ठीक है, और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू यही रहेगा कि भैया ये सारा एरिया बायर्स का है। यहाँ पे आपको जब भी मार्केट मिलेगा ये बाइंग का एरिया बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट की कोई सलाह नहीं है। हाँ, ये जो तुमको यहाँ पे ये दिखा रखा है ना कि भैया हम बहुत बड़े सेलर बैठे हैं, तुर्रम खां बैठे हैं, तो ये तुर्रम खां सिर्फ आर्टिफिशियल सेलिंग मार्केट में दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है। ठीक है, 19,500 पे कॉल राइटर खड़ा है और इवेंचुअली 45,000 पे भी कॉल राइटर खड़ा है। पीसीआर 0.61 का है। तो स्टिल मेरा व्यू यहाँ से यही है प्राइस एक्शन को देखे, क्योंकि ऑप्शन चेन एक क्या बोलते हैं उसको, बीपीएल, बिना पेंदे का लोटा है, कभी भी पलट सकती है और कभी भी घट बढ़ सकती है। तो इसके बिहाव पे मैं ट्रेड लूँ वो मेरे लिए नहीं होगा। मैं रिटेल की तरह सोच नहीं सकता हूँ। हाँ, मेरा लॉस हो जाए मेरे मंजूर है, लेकिन कोई ठोस लेवल मेरे सामने टूटेगा ना, उस दिन मैं लॉस भी बुक करूंगा और अपनी गलती भी एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ हाँ भाई जेन्युइन बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट मार्केट के उतरने का नेचर तो देख लो एक बार। ये देखो, ये कोई नेचर ही नहीं है भाई, ये इस तरह से उतर रहा है ना, ये चढ़ाव बन के, ये पूरा का पूरा एक सिंगल डे में किसी बड़े ग्रीन कैंडल से इसको ऐसे फोड़ देगा। ठीक है, सिंगल डे की बात कर रहा हूँ, जब भी ये फोड़ेगा, कल का नहीं कह रहा हूँ, पर जब भी ये फोड़ेगा। क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में हमने इस तरह की जो ये सड़ी सेलिंग देखी है उनमें भी यही हुआ है कि ये ये क्या है, ये इवेंचुअली यही है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नीचे जाएगा जाएगा। अरे भैया, तू जाने वाला कलेक्टर होता तो कब के चले गया होता, है ना। ये सारी बातें सब समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरी आंखों में धूल जमी होती तो मेरे को ये साफ दिख जाता कि निफ्टी को भी 19,400 के नीचे क्लोज होना चाहिए था, लेकिन 430 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो ये साफ तौर से जाहिर है कि जो रेजिस्टेंस कल नहीं टूट रहा था, आज उसके ऊपर इन्होंने जाके क्लोजिंग की है, लेवल्स को होल्ड किया है, ओवरऑल रिटेलर को पैनिक में डाला है। तो रिटेलर डलेगा पैनिक में तभी इनकी जेब में जाएगा पैसा। ठीक है, तो रिटेलर को डलने दो पैनिक में। आप में अपनी समझ हो तो देखो, फिलहाल पुट का मार्केट नहीं है, पुट का पुजारी मैं आपसे भी बड़ा हूँ, जब बनेगा पुट मैं दूंगा भी सही, लेकिन जब तक नहीं है बिहेवियर पुट के मार्केट के प्राइस एक्शन में, तो मैं ऐसे कंसीडर नहीं करा सकता पुट्स को। और मेरा व्यू सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस पे है, बाय सेल का मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी बात ये भी है कि 19,300 के नीचे जब मार्केट रेड कैंडल से क्लोज करेगा, मैं बेयरिश सोचूंगा और प्राइस एक्शन में बेयरिश थिंग्स फाइंड आउट करूंगा। बट बिफोर दैट मेरे को कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं कि मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल लेगा, बड़ा करेक्शन लेगा। इट इज़ ऑल बुलशिट। रिटेलर के ब्रेन को वॉश करने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर साफ दिखता है कि भैया एक ब्लाइंड पर्सन भी होगा तो उसको भी दिख जाएगा कि ये यहाँ से बूम लेगा, इसीलिए मार्केट साइडवेज जा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इसको गिरना होता ना, तो ये इस तरह के रेड कैंडल्स प्रेजेंट करके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा होता, नहीं दिया है, मतलब साफ है। ठीक है, और वॉल्यूम भी इतना कोई तगड़ा नहीं है, आप देखोगे वनडे के टाइम फ्रेम पे जाके, तो वॉल्यूम भी कोई इतना तगड़ा नहीं है। वॉल्यूम इनफैक्ट घट ही रहा है, पहले 2 दिन के कंपैरिजन में आज का कम है। 10 EMA का सपोर्ट है। इवेंचुअली ये वापस पुशअप होगा मार्केट अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, साफ दिखता है। आपको नहीं दिखता तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, बट दिस इज दैट्स इट, दिस इज माय व्यू फॉर टुमारो। बुल्स विल नेवर गिव अप अनटिल और अनलेस हम 19,300 के नीचे नहीं जाते और 44,000 वाले में 44,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती, जब तक मैं फिलहाल बेरिश मार्केट में नहीं सोचता हूँ। मेरी सीधी सी बात है, मेरे लिए डिप्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगे इन लेवल्स के आसपास जो आज के लोज हैं। ओवरऑल व्यू यही है।
यस नाम एवरी टेलीग्राम चैनल है, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो मत करना। थैंक यू।